सकते हैं और इन सभी का इतिहास में अपना अलग अलग महत्व है। भारत में हजारों साल पुराने कई मंदिर स्थापित हैं। इसी क्रम में सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है एवं शंख के आकार का द्वीप है। भगवान शंकर का जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर है। तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित इस मंदिर को रामायण कालीन माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना लिए हुए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति रूप में प्रकट हुए। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि जब श्री राम लंका विजय करके लौटे तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव पूजन के लिए कहा था। कहा यह भी जाता है कि भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश जाकर शिवलिंग लाने को कहा। इसके बाद जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर लगी तो माता सीता ने अपने हाथ से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उस शिवलिंग की पूजा की। उस शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हनुमान जी जिस शिवलिंग को लेकर आए उसे भी वहीं स्थापित किया गया है, जिसे हनुमदेश्वर के नाम से जाना जाता है। वहां का जो महत्व है स्कंद पुराण में विशद रूप से वर्णित है। उसके अतिरिक्त ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्म पुराण में तथा अन्यान्य पुराण और उप पुराणों में महात्मा रामेश्वरम का भगवान वेद व्यास ने प्रतिपादित किया है। रामेश्वरम मंदिर की बनावट बेहद आकर्षक है, जिसे देखने वाला देखता ही रह जाता है। पूरा मंदिर लगभग 15 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है, जिसके चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 40 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर अपने गलियारे के लिए भी जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर के भीतर 24 कुएं हैं। लोग इन कुओं का पावन तीर्थ के समान पूजते और इसके जल से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुओं के पानी से नहाने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। इन कुओं के बारे में मान्यता है कि इन्हें भगवान श्री राम ने अपने बाण से बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामेश्वर मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि रामेश्वरम का इतना महत्व है कि रामेश्वरम में जो रहते हैं, वहां के निवासी हैं, उनका जो दर्शन कर लेते हैं उनका भी कल्याण होता है। इतना ही नहीं, रामेश्वरम से जो वायु प्रवाहित होती है और वह वायु जो वहां के कणों को लेकर के जहां तक जाती है, तो वह उन कणों का स्पर्श किसी महान पापी से भी यदि होता है तो वह पापी तर जाता है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नामों द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजमंगल पांडे के साथ ज्ञानेंद्र सिंह की रिपोर्ट।